हेलो एवरीवन गाइस, आर यू ऑल्सो इक्वली शॉक कि जब अच्छे रिजल्ट्स आए थे या सो कॉल्ड अच्छे रिजल्ट आए हैं इन्फोसिस के, तो व्हाई डिड द स्टॉक फेल सो मच? एंड स्पेशली इफ़ यू लुक एट द लास्ट 1.5 month, व्हाई डिड इन्फोसिस फेल like 10%, 15%, 16% एक्चुअली इन द लास्ट 1.5 month? उस टाइम पे तो उसका रिजल्ट मैंने आपको बताया था, एक्सेंचर हैड पुट आउट इट्स नंबर्स and these two stocks always run parallel. Accenture is actually the biggest IT company in the world, and जब वो अपना थोड़ा भी कुछ भी करता है, उल्टा सीधा गाइडेंस देता है, तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द IT stocks they falter. लेकिन this time the problem is with particularly with Infosys, they, I am not saying they misguided the market. 30% इंक्रीज़ दिखाया है नेट प्रॉफिट में, लेकिन वो जो पैसा है वो उनके टैक्स रिफ़ंड जो सरकार ने पिछले 7 साल का 7 इयर्स का टैक्स रिफ़ंड और इंटरेस्ट के साथ टैक्स रिफ़ंड दिया है इन्फोसिस को, वो उनका प्रॉफिट, दैट इज़ अदर इनकम, वो अदर इनकम है जो प्रॉफिट में दिख रहा है. एक्चुअली ये नतीजे बहुत डराने वाले हैं. एंड एक्चुअली उनका जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ का गाइडेंस है, दैट इज़ ऑल्सो 1 to 3%, विच I mean that is the reason why the stock came down. Now it is at, again it's fair value, अपने fair value पे है वो 1400 1350. यही हमेशा आप यही देख रहे हो, हर साल की यही कहानी है कि 3 साल से तो यही हो रहा है. इट गोज़ टू 1700 के आसपास, वहाँ से पिटता है, फिर 1350, कभी कभी 1250. लास्ट ईयर तो आई थिंक इफ़ यू लुक एट दिस 52 week low, इट वॉज 1265 समथिंग. सो कहानी वही है. दे नॉट, आई वुडेंट से दे आर अ गुड मैनेजमेंट. इट्स अ कंपनी ऑन माई रेडार. तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि दे मिसगाइडेड, लेकिन नंबर्स बताते वक्त आपको आगे आगे आके बोलना चाहिए कि सारे एनालिस्ट जो बोल रहे हैं वो हमेशा सही नहीं होता. दे शुड हैव स्पेसिफाइड दैट दिस इज़ अदर इनकम, एंड ये टैक्स ब्रेक्स यानी जो सरकार ने उनको वापस दिया है इनकम टैक्स रिटर्न्स एक्स्ट्रा जो था, वो उसके वजह से प्रॉफिट दिख रहा है. अदरवाइज़ there is pressure in their margins, there is pressure overall in the company's results, reports and everything. Let's see how they come out of it and let's hope for the best. लेकिन अभी भी मेरे को लगता है 50-60 पॉइंट गिरावट बाकी है. पीपल आर सेइंग बॉटम बन गया, सब जगह टीवी पे आप देखोगे बॉटम बन गया, बट यू नेवर नो, इट कैन टैंक फर्दर बिकॉज ऑफ ईरान इसराइल टेंशंस या वट एवर अदर टेंशंस दैट यू कैन इमेजिन. इट कैन स्टिल टैंक फर्दर. ये स्टॉक जो है ना, ये एक एक दिन में इतनी बड़ी बेल वेदर कंपनी होने के बाद भी एक एक दिन में 10, 12, 15% गिरता है गाइस. तो आप इमेजिन करो, मतलब ये क्या पेडिग्री का स्टॉक है और क्या दे रहा है आपको पिछले 3 साल से. फ्रैंकली स्पीकिंग मैं भी थोड़ा डिसअपॉइंटेड ही हूँ कंपनी से. लेट्स होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.